हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग साइड में देख सकते हैं हमारे इस सिस्टर ने हमें ईमेल किया था कि हमारे फादर ने जो है HDFC बैंक से इंस्टा जंबो लोन लिया था और हमारे पिताजी की डेथ हो गई। अब ये पैसा बैंक वाले हम लोगों से मांग रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, लीगल नोटिस भेज रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? चलिए आज हम आपको इसके बारे में, आपकी क्या राइट है, क्या रूल्स हैं और बैंक के पास कितना ज्यादा पावर है, बैंक के पास क्या अधिकार है कि ये जो लोन किस कैटेगरी में आता है, पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको लीगल तरीके से बताऊंगा। और मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, इसे लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड होता है वो आपका अनसिक्योर होता है, किसी प्रकार का उसमें रोक छेक नहीं। जैसे कि आप अगर क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है पे नहीं करते हो तो वो आपका बैंक लास्ट ऑप्शन आपको सेटलमेंट का देता है। इसके बाद आपका जो भी सिविल स्कोर है उसे बैंक डाउन करता है अगर पे नहीं करते हो तो। बट अगर बैंक चाहेगा तो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में आपके खिलाफ जो है केस फाइल कर सकता है। बैंक कोर्ट से परमिशन लेके, जो बैंक के पास राइट है, बैंक उसके बिहाफ पे जो है उस पैसे को सूद करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेके वो अपना पैसा ले भी सकता है, ऐसा नहीं है। बट यहां पे सवाल आ चुका है कि ये जो हमें क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिलता है इंस्टा जंबो लोन, तो हमारे क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो ब्लॉक नहीं होती है, क्योंकि इंस्टा लोन में ब्लॉक होता है बट इंस्टा जंबो लोन में हमारी कोई लिमिट बैंक ब्लॉक नहीं करती, हमें मिल जाता है आसानी से। अब हमारे इस सिस्टर का जो है जो कमेंट, जो मेल आया कि हमारे फादर्स ने लोन लिया है और ये जो हमारे पिताजी अब नहीं रहे तो हमें बैंक वाले परेशान करते हैं, तो क्या इनके पास क्या राइट है और बैंकों के पास क्या अधिकार है, पहले ये आप जान लो। देखिए, जो आपका इंस्टा जंबो लोन आता है ये आपका अनसिक्योर कैटेगरी में आता है, ये सिक्योर्ड कैटेगरी में नहीं आता कि ये आपको क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे आपको ए लोन मिला है, क्योंकि आपने जो क्रेडिट कार्ड यूज किया था उसकी हिस्ट्री आपकी अच्छी थी, लेन देन आपका अच्छा था, उसी के बिहाफ पे आपको ए लोन मिल गया। अब इस लोन को अगर मान लो किसी बंदे ने ले लिया, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इसके लिए वो बंदे का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो बैंक को देना पड़ता है। अगर वो बैंक को देते हैं कि हमारे पिताजी या हमारे भाई किसी से भगवान ऐसा करे ना, मैं विनती करता हूं कि ऊपर वाले से कभी कोई भी अपने बाप से अनाथ ना हो, कि बहुत दिक्कत होती है, ऐसा होता है तो अगर मान लो ऐसा होता है भविष्य में तो बैंक वालों को देना पड़ता है, डेथ सर्टिफिकेट बताना पड़ता है कि इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो बैंक उस पे जो है अपना विचार करेगा कि हमें क्या करना चाहिए। अगर बैंक चाहेगा तो वहां पे उस केस को क्लोज कर देगा। अगर बैंक चाहेगा कि भाई ये पर्सन नहीं है, मैं अपना पैसा लेकर रहूंगा, तो बैंक उस बिहाफ पे कोर्ट में अपील कर सकता है। बैंक के पास ये राइट है और आपके पास भी ये अधिकार है कि आप कोर्ट में अपनी तरफ से आप जो है, अगर बैंक अपील करता है, बैंक अगर केस करता है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप कोर्ट में जाके वहां पे अपनी जो है बातें बयां कर सकती हैं। जितना अधिकार बैंक के पास है उतना अधिकार आपके पास है। जिसने लोन लिया वो बंदा है नहीं तो उसके भी यहाँ पे वो लोन आपका माफ हो जाता है। बट ये आपका बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि ना कि जैसे कि आपने बैंक को बोल दिया कि हमारे पिताजी नहीं है, हम पैसा पे नहीं करेंगे, जिसने लोन लिया वो है ही नहीं, तो वहां पे क्या होता है कि आपसे बैंक जो है कभी भी इस चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा। अगर आप बैंक को डेथ सर्टिफिकेट दे देते हैं तो बैंक उसी समय आपका जो लोन है उसे क्लोज कर देगा और आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। बट ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि बैंक क्या कर सकता है। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि भाई जो है डेथ सर्टिफिकेट देने के बाद क्या बैंक मान जाएगा, क्या बैंक पैसा नहीं लेगा? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी बैंक हो, वो छोटे मोटे अमाउंट के लिए कभी भी वो कोर्ट में नहीं जाती है। रीजन ये है कि अगर मान लो बैंक छोटे मोटे अमाउंट के लिए अगर कोर्ट में दौड़ेगा तो पता नहीं कितने सारे ऐसे केस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं और बैंक का कितना सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे नहीं पे किए हैं। अगर बैंक इस तरीके से सभी के लिए अगर कोर्ट में जाने लगेगा तो आज के टाइम में इतने ज्यादा लोग हैं जो लोन नहीं दिए हैं,
हैं, इसी में उलझ के बैंक रह जाएगा। तो इसीलिए बैंक जो है उसे एनपीए कैटेगरी में डाल के सिविल खराब करता है। बट जो इंसान है नहीं, उसका क्या सिविल रिपोर्ट, क्या उसकी एनपीए, क्या उसकी बातें, तो वो आपका वहीं पे क्लोज कर दिया जाता है। तो आपको डरना नहीं है। अगर लोन आप किसी कंपनी से लेते हो, चाहे आपका बजाज हो, चाहे होम क्रेडिट हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे जेस्ट मनी हो, चाहे आपने बैंक से ही लोन लिया है, तो आपको डरना नहीं है। अगर जिस पर्सन ने लोन लिया है अगर वो नहीं है, तो आपको कभी भी डरना नहीं है कि लोन उसके नाम पे है। तो इस बिहाफ पे बैंक के पास ये राइट नहीं है कि वो आपके ऊपर कोई केस कर सके। बैंक आप और केस कभी नहीं करेगा। बैंक के पास इतना राइट है कि वो बैंक लीगल तरीके से अगर चाहेगा तो कोर्ट में जाके अपनी बातें रख सकता है। उसके बिहाफ पे जो कोर्ट का फैसला होगा उसी के बिहाफ पे बैंक अपना पैसा लेगा। अब यहाँ पे सवाल आ चुका है, अगर सिक्योरिटी लोन है और अगर सामने वाला पर्सन नहीं, अगर लोन लेके वो चला गया, दुनिया में है ही नहीं, तो क्या होगा? देखिए, सिक्योरिटी लोन में क्या होता है कि कोई ना कोई चीज बैंक के पास गिरवी रहता है। तो उस बिहाफ पे अगर जो बंदा दुनिया में नहीं है, उसके नाम की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी लिक्विड है, बैंक उसे अटैच कर सकता है, वो भी कोर्ट के अनुसार। विदाउट कोर्ट परमिशन के बैंक कुछ नहीं कर सकता है। वो कंपनी हो चाहे बैंक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। जब कोर्ट उन्हें इस बात का परमिशन देगा तभी वो आगे कोई एक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बंदा नहीं रहा है, सिक्योरिटी लोन है और घर पे जाके हम हाजिर हो गए, ऐसा नहीं होता है। पहले बैंक को इसके लिए पहले पेपर में निकलवाना पड़ता है, ऐड डालना पड़ता है, फिर बैंक जो है कोर्ट से परमिशन लेगा, फिर इसके बाद जो है नोटिस जारी करेगा, फिर बैंक इसके आगे लीगल कार्रवाई करेगा, फिर उसके जो लगेगा कि हमें क्या अटैच करना है जो बंदा है। तो इस तरीके से होता है। तो अनसिक्योर में अभी तक तो सिविल खराब हुआ है, लास्ट ऑप्शन सेटलमेंट हुआ है, क्योंकि बैंक छोटे मोटे लोन पे कभी भी ऐसा कोई बड़ा काम करता ही नहीं है। बट कभी ये मत सोचना कि भाई मैं अनसिक्योर लोन लिया हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये आपकी सोच गलत है। क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि लोन अगर आपको कंपनी बैंक दे रही है तो उसके पास ये सारे राइट हैं कि वो अपना पैसा ले सकता है आपसे कानूनी तरीके से। बट आज के टाइम में बताया ना कि कोई भी कंपनी बैंक ऐसा करती नहीं है। बैंक अगर चाहे तो कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो ये है आपके पास पूरा अधिकार। तो कभी भी अगर आप लोन लेते हैं, अगर सामने वाला पर्सन नहीं है, तो आपको डरना नहीं है। जिसके नाम का लोन होगा बैंक उसी के ऊपर सारी चीजें करेगा, कभी आपको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि लोन उसके नाम का है। सिक्योरिटी लोन में प्रॉब्लम होता है। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।